व्हाट्सअप एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूफा यूनिवर्स सैफुल्लाह हियर अगेन। और आज की हमारी जो वीडियो है ये एंड्रॉयड डेवलपमेंट के अंदर जो हमारी एंड्रॉयड आर्किटेक्चर कंपोनेंट्स हैं और जो हमारे पास डेवलपिंग या नोट टेकिंग एप्लीकेशन इन एंड्रॉयड विद एंड्रॉयड आर्किटेक्चर कंपोनेंट्स दोनों प्लेलिस्ट की हमारी लास्ट वीडियो होगी। सो गाइस, आज की इस वीडियो में जो इशू हमने डील करना है वो बेसिकली ये है कि अगर मेरी मेन एक्टिविटी है इसके ऊपर अगर हम ओरिएंटेशन चेंज करते हैं तो नो प्रॉब्लम, हमारी एक्टिविटी एज इट इज़ में बिहेव करती है। लेकिन प्रॉब्लम हमारे पास एडिटर एक्टिविटी के ऊपर है। वो भी ये है कि मैं यहाँ पे कोई एग्जिस्टिंग नोड को ऐड करता हूँ, एडिट करता हूँ। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं क्या देता हूँ, सिंपल नोट एडिट। अब ये बेसिकली मैंने नोट एडिट तो कर दिया लेकिन मैंने अभी इसको सेव नहीं किया। अभी सेव नहीं किया और ओरिएंटेशन को चेंज करूंगा तो आप देखेंगे मेरे जो चेंजेस होंगे वो लॉस हो जाएंगे। और ये बेसिकली मेरे पास हो रहा है जो लाइव डेटा का पब्लिश सब्सक्राइब बिहेवियर है उसकी वजह से। वो क्यों? अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जाता हूँ एडिटर एक्टिविटी और एडिटर एक्टिविटी यहाँ पे, तो अब देखेंगे बेसिकली जैसे ही डिवाइस की ओरिएंटेशन चेंज होगी मेरी एक्टिविटी डिस्ट्रॉय होती है और दोबारा रिक्रिएट होती है। तो वो जैसे ही डिस्ट्रॉय होगी और रिक्रिएट होगी तो जो हमारे पास हमारा यहाँ पे नीचे पर यहाँ पे हमारे पास जो हमारा व्यू मॉडल है ये दोबारा जो है वो न्यू डेटा पब्लिश करेगा हमारी एक्टिविटी की तरफ, और जो न्यू डेटा होगा वो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे सेट हो जाएगा। तो इसको बेसिकली हमने डील करना है। हाँ, अगर ये एक चीज़ है कि अगर आप यहाँ पे हमारे पास पब्लिश सब्सक्राइब मेथड ना हो तो जो एडिट टेक्स्ट है ये ऑलरेडी इस इंटरनली इसने बेसिकली ऑन सेव इंस्टेंस स्टेट को यहाँ पे ओवरराइड किया होता है। जो डेटा होता है प्लस जो कर्सर लोकेशन होती है वो ऑटोमेटिकली सेव होती है। लेकिन चूंकि हम इसको व्यू मॉडल के साथ यूज़ कर रहे हैं तो जैसे एक्टिविटी रोटेट होती है, डिस्ट्रॉय होकर दोबारा क्रिएट होती है, लेकिन व्यू मॉडल तो हमारे पास दोबारा क्रिएट नहीं होता। तो एक्टिविटी जैसे ही हमारे दोबारा रिक्रिएट होती है तो व्यू मॉडल डेटा प्रोवाइड कर देता है उसको, तो हमारे पास जो डेटा वो दोबारा वही शो होना शुरू कर देता है। लेकिन वो वाले चेंजेस जो भी हमारे पास अनसेव्ड होते हैं वो डिस्कार्ड हो जाते हैं। तो इसके लिए सिंपल है, मैं यहाँ पे अगेन एक बुलियन वेरिएबल क्रिएट कर लूंगा प्राइवेट, तो मैं कह दूंगा इज एडिटिंग। और ये अगेन बुलियन प्रिमिटिव है तो बाय डिफॉल्ट ये हमारे पास फॉल्स होगा। तो हम अपनी ऑन क्रिएट मेथड के नीचे यहाँ पे सिंपल हमने एक मेथड ओवरराइड करना ऑन सेव इंस्टेंस स्टेट। तो ये बेसिकली हमें वो चाहिए इसका वेरिएंट जो सिर्फ हमसे बंडल लेगा, उसको यहाँ से रिमूव करेंगे तो ये भी यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो इस मेथड को बेसिकली हमने ओवरराइड करना है। ये मेथड बेसिकली हर दफ़ा कॉल होता है जैसे ही हमारी डिवाइस की ओरिएंटेशन चेंज होने लगती है तो पहले इसको सिस्टम जो है ऑटोमेटिकली कॉल करता है, ताकि एक्टिविटी में अगर हमने कोई वैल्यूज़ को डेटा सेव करना है जो बेसिकली हमें नेक्स्ट जैसी एक्टिविटी रिक्रिएट होगी वहाँ पे चाहिए तो वो सिस्टम उसको वहाँ पे हम उसको एक्सेस कर सकें। मेक श्योर कर लें जो सुपर कॉल है मेथड की, इससे पहले आप बेसिकली यूज़ करेंगे जो हमारे पास यहाँ पे बंडल का ऑब्जेक्ट है, इसको आउट स्टेट डॉट पुट बुलियन को यूज़ करूँगा और की बेसिकली मैं यूज़ कर लूँगा यहाँ पे एडिटिंग अंडरस्कोर की, और उसके बाद बेसिकली वैल्यू जो है वो ट्रू पास कर दूंगा। तो ये बेसिकली जो की होगी ये मैं इंपोर्ट कर लूँगा। मैंने ऑलरेडी ये क्रिएट की हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास पब्लिक स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग की है, ये एडिटिंग की। तो ये मेरे पास आ गया। अब जहाँ पे ये वैल्यू मैंने ट्रू पास कर दी, इसका मतलब है ये सिर्फ उसी वक्त कॉल होगा जब हम किसी एग्जिस्टिंग नोड को एडिट कर रहे थे। तो ये चूंकि उस वक्त कॉल होगा तो इसकी वैल्यू को हमने रिट्रीव करना है। तो मैं जहाँ बटन आइफ को इनिशियलाइज करवा रहा हूँ यहाँ पे इसके नीचे बेसिकली करूँगा इफ नॉट नल सेव इंस्टेंस डेटा जो हमारे पास यहाँ पे जो ये वही बंडल का ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पे हमने सेंड किया सुपर क्लास को, वही यहाँ पे हमें मिलेगा। तो अगर ये नल नहीं होगा तो मैं सिंपल इज एडिटिंग जो है इसको रिसीव कर लूंगा, सेव इंस्टेंस स्टेट डॉट गेट बुलियन कॉन्स्टेंट डॉट एडिटिंग की को यूज़ कर लूँगा, यहाँ पे मुझे की मिल जाएगी। अब बेसिकली यहाँ पे मुझे अगर तो मेरी डिवाइस की ओरिएंटेशन चेंज होगी तो मुझे ट्रू मिलेगा, अदरवाइज यहाँ पे मुझे फॉल्स मिलेगा। ये बेसिकली कॉल ही उसी वक्त होगा जब डिवाइस की ओरिएंटेशन चेंज होगी। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, जहाँ पे मैं ये चेक कर रहा हूँ कि मेरी नोट एंटिटी नल नहीं होनी चाहिए, इसके साथ मैं एंड ऑपरेशन लगाऊंगा और चेक करूँगा इज एडिटिंग मेरा फॉल्स है। तो दोबारा रन करते हैं। आई थिंक सो आपको समझ आ चुकी होगी कि यहाँ पे मैं ये कर रहा हूँ अगर मेरी डिवाइस की ओरिएंटेशन चेंज हुई तो मुझे यहाँ पे ट्रू मिलेगा, जो वही ट्रू जहाँ पे मैं ट्रू सेंड करूँगा तो वही ट्रू मुझे यहाँ पे इस एडिटिंग के अंदर मिलेगा। और यहाँ पे मैं चेक करूँगा अगर ट्रू हुआ तो यहाँ पे मेरे पास फॉल्स हो जाएगा, तो मेरी कंडीशन ये फॉल्स हो जाएगी। बेसिकली ये होगा कि अगर हमारा नोट एडिट हो रहा होगा उस दौरान जब डेटाबेस में से दोबारा नोट को रीड करते हैं वो चेंजेस हमने वो टेक्स्ट हमने ओवरराइट नहीं करना। तो सेम है, जहाँ पे भी हमारे पास नोट आ गया सिंपल नोट, इसको एडिट करते हैं और मैं यहाँ पे कोई चेंजेस करता हूँ लाइक सिंपल नोट विथ सम चेंजेस, डिवाइस की ओरिएंटेशन चेंज करता हूँ। तो आपने देखा सक्सेसफुली हमारे पास जो हमारा टेक्स्ट था वो चेंज नहीं हुआ, हमारे पास जो टेक्स्ट रीजनल था वो वहाँ पे रहा और हमारे टेक्स्ट और हमारी कर्सर दोनों की लोकेशन सेव हो चुकी है। दोबारा यहाँ पे कुछ कर लें एंड सम चेंजेस, दोबारा ओरिएंटेशन चेंज करेंगे तो आपने देखा स्टिल हमारे पास जो हमारे चेंजेस हैं वो इंटैक्ट हैं। कर्सर की लोकेशन प्लस हमारे पास जो हमारा टेक्स्ट दोनों की लोकेशन सेव हो चुकी है और चेक मार्क के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा नोट जो वो एडिट हो चुका है। तो ये था गाइस किस तरीके से हम बेसिकली अपनी डिवाइस की ओरिएंटेशन को
हैंडल कर सकते हैं। वीडियो एंड करने से पहले एक एक्स्ट्रा चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से ज़रा इसको थोड़ा सा फैंसी कर लेते हैं और डिवाइडर लाइन शो कर देते हैं अपने रिसाइकल व्यू के नीचे। इसके लिए अगेन मैं जाऊँगा अपनी मेन एक्टिविटी के ऊपर और यहाँ पे जो हमारे पास इनिट रिसाइकलर व्यू है इसके ऊपर यहाँ पे नीचे बेसिकली मैं यूज़ करूँगा डिवाइडर आइटम डेकोरेशन डिवाइडर न्यू। इसको पहले नंबर पे हमने कॉन्टेक्स्ट पास करना है तो मैं यूज़ करूँगा हम रिसाइकलर व्यू डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट। ओरिएंटेशन पास करनी है तो ज़्यादा इसको कस्टमाइज़ नहीं करेंगे, सिंपल मैं यूज़ कर लूँगा जो हमारे पास लेआउट मैनेजर है डॉट गेट ओरिएंटेशन। तो ये हमारे पास हो गया, इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ ताकि ईजी हो जाए। तो उसके बाद सिंपल मैं क्या करूँगा एम रिसाइकलर व्यू डॉट ऐड आइटम डेकोरेशन और सिंपल जो हमारे पास डिवाइडर आइटम डेकोरेशन होगा वो ऐड कर देंगे। तो अब अगर दोबारा रन करते हैं तो आपने देखा हमारे पास सक्सेसफुली हमारे पास डिवाइडर लाइंस है वो भी शो हो रही हैं। हमारे पास जो हमारा स्वाइप टू डिलीट का एक्शन है वो भी काम कर रहा है। तो गाइस इसी के साथ ही जो हमारा वीडियो थी वो कंप्लीट हो चुकी है, कोर्स हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो प्लेलिस्ट पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करेंगे वीडियो लाइक करके और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। अगर आपने ऑलरेडी किया हुआ है तो वीडियो को लाइक कीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो मुझसे आप पूछ सकते हैं किसी भी टाइम। तो मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड हैप्पी कोडिंग।